नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। वाहन चालकों को सरकार ने यात्री कर में 50% दी छूट। श्री अमरनाथ यात्रा की इस साल रिकॉर्ड यात्रा को देखते हुए तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। घुसपैठ की बढ़ती आशंकाओं को देखते हुए आतंकियों को एलओसी पर ही ढेर करने की रची जा रही व्यू रचना। और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में 3 से 6 मई तक बारिश होने की संभावना। गर्मियों में घुसपैठ की बढ़ती आकांक्षाओं के मद्देनजर अब सेना ने आतंकियों को नियंत्रण रेखा पर ही ढेर करने का व्यूह रचना कर ली है। वादी में आतंकियों के काफी हद तक सफाई और हालात बेहतर होने के बाद कुछ क्षेत्रों से सेना की तैनाती को कम कर नियंत्रण रेखा पर भेजने की तैयारी है। लक्ष्य है कि घुसपैठ की सभी साजिशों को एलओसी पर ही दफन कर दिया जाए। गर्मियों में पहाड़ों से बर्फ पिघलने के बाद घुसपैठ बढ़ने की आशंका है। खुफिया तंत्र के मुताबिक अफगानिस्तान से आए कई आतंकियों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी कश्मीर में घुसपैठ कराने की फिराक में है। ये आतंकी एलओसी पर डेरा डाले हैं। कश्मीर के आतंकी आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य और 1 साल की आतंकी घटनाओं के आकलन के बाद सेना ने अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर व्यू रचना तय कर ली है। ऐसे में सामान्य हो रहे क्षेत्रों से सेना की तैनाती कम करने के साथ एलओसी पर घुसपैठ से संभावित रास्तों को सील किया जाना है। कश्मीर के युवा आतंक से पूरी तरह मुंह मोड़ चुके हैं। स्थानीय लोग भी आतंकियों का साथ नहीं देते। अब चंद स्थानीय युवा ही आतंकी गुटों में रह गए हैं। इस हताशा में विदेशी आतंकियों को अपने ठिकानों से बाहर निकालकर हिंसक गतिविधियां अंजाम देनी पड़ती हैं। लेकिन जैसे ही वे अपने बेल से बाहर निकलते हैं तो सुरक्षा बलों के हाथों मारे जा रहे हैं। विदेशी आतंकियों के पास अब 2 ही रास्ते बचे हैं। पहला, या तो फिर वह हथियार डाल दें या फिर सुरक्षा बलों के हाथों मारे जाएं। दक्षिण कश्मीर के शोपियां के बालपुरा में 12 सेक्टर आरआर द्वारा आयोजित समारोह में सेना की 15वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने कहा कि आतंक के रास्ते पर सिर्फ मौत और तबाही है। कश्मीरी नौजवान अब आतंकी हिंसा, जिहाद और आज़ादी के नारे की सच्चाई को समझ चुका है। इसलिए अब आतंकी संगठनों में स्थानीय युवाओं की भर्ती नाममात्र रह गई है। जो युवा आतंकी बने हैं उनमें से अधिकांश मुख्यधारा में लौट चुके हैं। जो बचे खुचे हैं उनसे हम बंदूक छोड़ने की उन्हें सलाह देते हैं, अन्यथा वे आज नहीं तो कल सुरक्षा बलों के हाथों मारे जाएंगे। कोर कमांडर ने कहा कि शोपियां कुछ समय पहले तक आतंकियों का मजबूत किला कहलाता था, आज लगभग शांत हो चुका है। यहाँ पर गिने चुने ही स्थानीय आतंकी हैं। सुरक्षा बलों ने उत्तरी कश्मीर के सोपोर और ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में ईद के दौरान सिलसिलेवार टारगेट किलिंग का एक आतंकी साजिश को नाकाम बनाते हुए 3 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। ये तीनों उत्तरी कश्मीर के हैगाम सोपुर में पकड़े गए हैं और इनका संबंध लश्कर तैयबा के हिट स्क्वाड द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ से है। पुलिस प्रवक्ता ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आज शाम को एक खबर मिली थी जिसमें 3 आतंकी सोपुर से श्रीनगर की तरफ जाने वाले हैं। ये तीनों आतंकी सोपुर और श्रीनगर में ईद के मुबारक मौके पर पंचायत प्रतिनिधियों के अलावा कुछ अन्य खास लोगों की टारगेट किलिंग की साजिश को अमली जमा पहनाने की फिराक में है। इन्हें पकड़ने के लिए सेना की 29 आरआर के साथ मिलकर पुलिस के कुछ खास रास्तों में विशेष नाके लगाए हुए हैं। ये नाके उन भीतरी सड़कों पर लगाए गए थे जो सोपुर श्रीनगर के बीच संपर्क का काम करते हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश जांच एजेंसी ने सोमवार को हिजबुल मुजाहिदीन के तीनों आतंकियों की गतिविधियों का पता लगाने के लिए सहायता के लिए पाकिस्तान की अदालत को एक पत्र टूल ऑफ लेटर रोगेटरी भेजने का फैसला किया है। ये पत्र जम्मू कश्मीर अदालत के जरिए भेजा जाएगा। ये तीनों आतंकी जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को चला रहे हैं। एसआईए ने टूल ऑफ लेटर रोगेटरी भेजने का फैसला जम्मू में टाडा एनआईए अदालत में हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकियों आसिफ शबीर नायक, उसके पिता शबीर हुसैन नायक उर्फ खालिद शबीर व सफदर हुसैन उर्फ एहसान के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के बाद लिया। आसिफ डोडा जिले के कासीगढ़ का रहने वाला है जबकि उसके पिता शबीर नायक इस समय पाकिस्तान में है। सफदर हुसैन उर्फ एहसान भी डोडा जिले में मरमत का रहने वाला है और बीते कई वर्ष से पाकिस्तान में ही छिपा हुआ है। आसिफ इस समय न्यायिक हिरासत में है। शबीर हुसैन और सफदर हुसैन दोनों को भगोड़ा घोषित किया गया है। प्रदेश में कोरोना के दौरान आर्थिक तंगी का शिकार व्यावसायिक वाहन चालकों को सरकार ने यात्री
कर में 50% की छूट दी है। सरकार ने ये छूट 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक दी है। जिन ट्रांसपोर्टरों ने इस अवधि का यात्री कर का भुगतान पहले ही कर दिया है, उनकी अतिरिक्त राशि को 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि में समायोजित किया जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में सोमवार को इस फैसले को मंजूरी दी गई। ट्रांसपोर्टरों ने लंबे समय से सरकार से यात्री कर माफ करने की मांग कर रहे थे। इससे पहले सरकार ने 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक के यात्री कर में 50% तक की छूट दी थी। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने सोमवार की देर शाम सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर आईईडी हमला किया, जिसमें 2 जवान घायल हो गए। घटना की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े संगठन द कश्मीर टाइगर्स ने ली है। इस संगठन ने पिछले साल दिसंबर में खरीब में जम्मू कश्मीर पुलिस की बस पर हुए हमले की भी जिम्मेदारी ली थी। इस बीच सोमवार की सुबह पुलवामा में ही आतंकियों की बड़ी वारदात की साजिश को नाकाम करते हुए सुरक्षा बलों ने आईईडी बरामद कर उसे निष्क्रिय कर दिया। आशंका जताई जा रही है कि आतंकियों ने सुरक्षा बलों के वाहन को निशाना बनाने के लिए विस्फोटक लगाया था। श्री अमरनाथ यात्रा 2022 की तैयारियां तेज की गई हैं। इस साल रिकॉर्ड यात्रा को देखते हुए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पहली बार हजारों यात्रियों को ठहराने के लिए यात्री पड़ाव स्थलों का व्यापक स्तर पर विस्तार किया जा रहा है। रामबन के चंद्रकोट में नए यात्री निवास को लगभग तैयार कर लिया गया है। यात्रा के लिए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ओर से खाद्य पदार्थों की सूची भी जारी की गई है, जिसमें यात्रा मार्ग पर तले और फास्ट फूड की बजाय पौष्टिक और हल्का आहार मिलेगा, ताकि आपकी यात्रा सेहत के लिहाज से सुरक्षित हो सके। ये सूची लंगर स्टॉलों, फूड स्टॉलों, दुकानों और यात्रा मार्ग के अन्य प्रतिष्ठानों पर लागू रहेगी। जम्मू कश्मीर में भीषण गर्मी और तपिश झेल रहे लोगों को राहत मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 3 से 6 मई तक जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में बिजली गरजने के साथ बारिश होगी। मौसम थोड़ा सुहावना होगा और लोगों को इस तपिश भरी गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ईद उल फितर के मौके पर हर तरफ भाईचारे का संदेश दिया गया। नफरत को मिटाकर, द्वेष को मिटाकर आपसी भाईचारे का संदेश देते हुए कहा गया कि हमें आपस में एक होकर रहना है, क्योंकि अगर हम पूरे भारत की बात करते हैं और खासतौर पर जम्मू की बात करते हैं तो जम्मू में भाईचारे का सौहार्द आज भी बना हुआ है। हर त्योहार को इकट्ठे मिलकर मनाया जाता है, चाहे वो दिवाली हो, रामनवमी हो या फिर ईद उल फितर का त्यौहार ही क्यों नहीं हो। आज सब धर्मों के लोगों ने इस ईद उल फितर के त्यौहार को बहुत ही खुशी के साथ मनाया। ईदगाहों में नमाज अदा की गई और सबकी सुख समृद्धि की कामना की गई। ईद उल फितर के इस मुबारक त्यौहार पे मैं तमाम देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं देता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं। जम्मू की ये हमेशा रवायत रही, ईद हो, दिवाली हो, रामनवमी हो, कोई भी त्यौहार हो, आपस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर मनाते हैं और यही एक इस जम्मू की खूबी है। तो मैं समझता हूँ कि आज के दिन सभी लोग ये दुआएं कर रहे हैं कि ए अल्लाह, ए ईश्वर, ए वाहिगुरु, जम्मू कश्मीर के अंदर शांति आए, लोगों को खुशहाली आए और लोग खुशी की ज़िंदगी बसर कर सकें। इन परेशानियों में जो परेशानियाँ से ये जूझ रहा है, उन परेशानियों से हम निकलें। आज ईश्वर से, अल्लाह से यही दुआ है और मैं समझता हूँ कि जिस जद्दोजहद के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, इंसाफ के लिए, जहाँ के लोगों के हक़ों के लिए, मैं समझता हूँ ईश्वर अल्लाह हमारी ज़रूर मदद करेगा और हमें ज़्यादा स्ट्रेंथन देगा। इसी के साथ में सभी भाइयों को एक बार फिर ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जय हिंद। देश भर की तरह आज जम्मू में भी भगवान परशुराम उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। हर वर्ष वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का उत्सव मनाया जाता है। इसी तिथि का
अक्षय तृतीया का त्योहार भी इसी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान परशुराम की पूजा विधि विधान के साथ की जाती है और शोभा यात्राएं भी निकाली जाती हैं। भगवान परशुराम का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन उनका स्वभाव और गुण क्षत्रियों जैसे थे। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार 7 ऐसे चिरंजीवी देवता हैं जो युगों युगों से इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। इन्हीं में से भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम भी हैं। इस अवसर पर जम्मू में डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा द्वारा परशुराम उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान भाजपा के संगठन महामंत्री अशोक कोल, नगर निगम के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता, डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। देखिए, ये यात्रा जो है भगवान परशुराम जी के जन्म उत्सव निकाली जाती है। पूरे देश में आज जो है परशुराम जयंती को मनाया जा रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा इस उपलक्ष्य पर एक भव्य रैली निकाल रही है, झांकी निकाल रही है। भगवान परशुराम जी के रथ पर सवार होकर दर्शन लोग कर रहे हैं और तमाम युवा जम्मू के अलग अलग कोनों से आकर रथ यात्रा में उन्होंने भागीदारी ली है। हजूरी बाग से ये यात्रा चली थी, उसके बाद तालाब दिलो कैनाल रोड, डोगरा चौक, यूनिवर्सिटी रोड, उसके बाद ये हर की पौड़ी में करसूल होगी, यहाँ पर भव्य भंडारा भी रखा गया है। और हमारी यही कामना है कि पूरा भारत जो है वो एकजुट होकर आगे बढ़े, भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करे और हिंदू समाज इकट्ठा हो और पूरे समाज का जो है वो बढ़ चढ़ के। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी यूथ विंग ने आज सबको ईद के पावन मौके पर मुबारकबाद दी और भाईचारे का संदेश दिया। साथ ही साथ उन्होंने ईद एनएचएम कर्मचारियों के साथ मनाई। उन्होंने कहा कि आज के दिन यानी कि इतने बड़े ईद के दिन इन लोगों को अपने परिवार के साथ होना चाहिए, अपनों के साथ होना चाहिए, लेकिन अपनी मांगों को लेकर आज के दिन भी ये सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सरकार को कोसा और कहा कि सरकार को आंखें मूंद कर नहीं बैठना है, इन लोगों की मांगों को पूरा करना है ताकि ये लोग भी राहत की सांस ले सकें। कि गवर्नमेंट को एहसास होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को शर्म आनी चाहिए कि अगर बच्चे अपना घर बार छोड़ के आज अपने हक और डिमांड के इतने बड़े दिन के लिए यहाँ पे बैठे हैं। अफसोस आता है कि ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन जो आज भी सोई पड़ी है, जो इनके हक के लिए नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं कि कल से 3,500 केस जो कोविड का है वो सेंटर से आ चुका है, जिसमें 24 की मौत भी हो चुकी है। यही वो बच्चे हैं, कोविड के चलते इन्होंने अपना जो है बेखूबी से अपना काम निभाया और बिना डर के जो है लोगों की खिदमत और सेवा की। और आज जो है जो लोग इनके साथ देना चाहते हैं वो इनके साथ आए। आज हम लोग इनकी सेवा करने का जो मौका है आज हमें मिला, जब प्रधानमंत्री जी ने जहाज के जरिए फूल अपना बरसाने का जो काम किया। देखिए, फूल जैसे रोडों पे बिखरे पड़े हैं, वैसे ये बच्चे जो हैं आज रोडों पे बिखरे हुए हैं। ये हमें काफ़ी अफसोस होता है और इन भाइयों के साथ मैं हमेशा साथ हूँ। हमारी टीम पूरी साथ है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पूरी साथ है, जिसके चलते आज जो हमने है यहाँ पे एक पार्टी रखी है। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।